26 नवंबर बरोज़ हफ्ता फैज़ाबाद रावलपिंडी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज खान साहब का यहाँ हकीकी आज़ादी मार्च के लिए जो खान साहब की कॉल थी, उस कॉल पर आवाम ने लब्बैक कह दिया है और 2 दिन पहले से अवामी रैलियाँ यहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। आज वो दिन है जब खान साहब यहाँ आके आवाम से डायरेक्ट खिताब करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 नवंबर को खान साहब की गाड़ी के ऊपर एक हमला हुआ था और उसके बाद से खान साहब जो हैं वो चल नहीं पा रहे हैं और वीडियो लिंक के ज़रिए से खिताबात किए जा रहे हैं। मगर आज इतने दिनों के बाद खान साहब डायरेक्ट आवाम में तशरीफ़ लाएंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से काफ़िले यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो काफ़िले सुबह चले हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। 1 बजे का टाइम दिया गया है। बहरहाल ये वो आज का तारीख़ी मकाम होगा जहाँ से ये फ़ैसला होगा कि खान साहब आज जो मुतालबात करेंगे, आवाम का हुजूम, आवाम का समंदर, क्या वो मुतालबात यहाँ से तस्लीम करवा के उठेगा। ये खान साहब की तकरीर का बेचैनी से आज इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे पीछे आप वो स्टेज देख सकते हैं जिस स्टेज से आज खान साहब यहाँ से खिताब करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टेज के हवाले से बताती हूँ कि 30 फुट ऊंचा ये स्टेज है और इसकी चौड़ाई 300 फुट की है। पीछे तक ये स्टेज है। इसके अलावा खान साहब की गाड़ी जो है उसको यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। गाड़ी के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है, वो यहाँ पर आएगी और क्योंकि खान साहब के डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया है, वो भी चल फिर नहीं सकते हैं। आपको ये बता दें कि ये पूरा स्टेज बुलेट प्रूफ है। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे आज यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं, जिसके हवाले से एक थ्रेट अलर्ट भी था कि खान साहब की ज़िंदगी को, उनकी जान को ख़तरा है। जैसा कि पहले भी हम एक असैसिनेशन अटैम्प्ट देख चुके हैं, तो आज उन सिक्योरिटी ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पर 30 फुट की जो जगह है वो इलीट कमांडोज़ के लिए रखी जाएगी। जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, उसके मुताबिक जिनके नाम पुलिस को दिए गए हैं वही अफराद सिर्फ आज कंटेनर पर चढ़ सकेंगे। इसके अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। 30 फुट के फासले के बाद यहाँ से ख़वातीन का इंक्लोजर स्टार्ट होगा और जहाँ पर वो ख़त्म होगा वहाँ से फिर आम पब्लिक को यहाँ पर खड़े होने की इजाज़त होगी। ये ऐसा पहली दफ़ा होगा कि सड़क पे किसी जलसे का या किसी अवामी इज्तिमा का इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में आज अवाम का यहाँ पर हुजूम जमा होने वाला है, अवामी समंदर यहाँ पर इकट्ठा होने वाला है और एक उम्मीद भी ज़ाहिर की जा रही है। 2 दिन पहले से जो रावलपिंडी के आपको मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं उनसे भी ऐसा मालूम होता है कि जो लोग हैं, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके अंदर एक मुख्तलिफ़ किस्म का हम जोश और जज्बा देख रहे हैं जो शायद पहले इस तरह से नहीं देखा गया। एक तो ये बात है कि वो ये समझते हैं कि खान साहब ने अपनी जान के ऊपर खेल के भी ये फ़ैसला नहीं किया कि वो घर बैठ जाएंगे और इस हकीकी आज़ादी मार्च का जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है इसको वहीं पर ख़त्म कर देंगे, बल्कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पब्लिक के अंदर आएंगे, यहाँ पर खड़े होकर आवाम से डायरेक्ट खिताब करेंगे। इसके हवाले से असद उमर साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि हमने खान साहब से ये कहा था कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर लीजिए आवाम से, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके डॉक्टर्स ने आपको परमिशन नहीं दिया। मगर खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि नहीं, आज वो ख़ुद यहाँ पर बाकायदा आएंगे और इसके हवाले से खान साहब का एक पैगाम भी जारी किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें खान साहब ने अपील की कि आज 1 बजे तक सब यहाँ इस मकाम पर पहुँचें और बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कि खान साहब की आज की तकरीर क्या होगी। ये तो सबको मालूम है कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अवाम आने वाली है, मगर आज तकरीर में क्या मुतालबात किए जाएंगे और जो मुतालबात किए जाएंगे क्या उनको यहाँ से तस्लीम करवा के उठा जाएगा, कितने दिन का ये धरना होगा, ये फ़ैसला खान साहब के आने के बाद किया जाएगा।